वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमको नवोदय की परीक्षा के दिन 20 जनवरी की हमारी परीक्षा है। उस दिन हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान से ले जाना है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं होंगे तो आपको परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, बीच में अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इसमें समझ में ना आए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, ताकि आपको सब बातों को हर छोटी बातें आपको इसमें स्पष्ट हो जाए। तो करते देखिए, सबसे पहले आपका जो ले जाने वाला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। यानी कि आपने ऑनलाइन से अभी जो एक एडमिट कार्ड निकाला है, सबसे पहले तो वो आपके पास में होना चाहिए। उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका सेंटर कहाँ पे, ये सब कुछ लिखा रहेगा। तो आपके पास में सबसे पहले चीज होनी चाहिए वो है एडमिट कार्ड, यानी कि प्रवेश पत्र। तो इसको ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना आपको परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा। जो दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा आता है वो आता है आधार कार्ड। सभी बच्चों के पास में आधार कार्ड है, तो आपको अपना ओरिजिनल वाला आधार कार्ड जरूर ले जाना है, क्योंकि परीक्षा में वहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। तो ये दो चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हमारा होता है एडमिट कार्ड और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आधार कार्ड। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। तीसरा बात आता है, अगर हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है तो हम गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट वाला चलेगा। ठीक है, फर्जी नहीं चलेगा या कुछ भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट से जो हमें निवास प्रमाण पत्र मिलता है वो हमारे पास में होना चाहिए, यदि हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है तो। अगर आधार कार्ड है तो फिर हमको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, या फिर हमको लेके जाना है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है या हमारी डेट ऑफ बर्थ में या कुछ मिस्टेक है उसमें, है ना, या वो गलत है, या हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है, तो उन बच्चों को अपने जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वही लिखी होगी जो कि हमारे फॉर्म डालते समय हमने लिखी थी। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास में या तो प्रवेश पत्र होना चाहिए, होना ही चाहिए। पहला एडमिट कार्ड हम सभी लोगों के पास में होना चाहिए, और दूसरा हमारा है आधार कार्ड। अगर ये दो चीज़ें हैं तो ये दोनों हमको ले जाना। और याद रखना, आधार कार्ड की हमको फोटो कॉपी नहीं ले जाना है, ओरिजिनल वाला आधार कार्ड ले जाना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ हमने किसमें डाल रखी है, जो हमारे एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों समान होना चाहिए, और वही डॉक्यूमेंट वहां पे क्या होगा, वैलिड होगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा आइडेंटिटी जिसमें बच्चे की जन्म दिनांक लिखी है तो वो आप ले जा सकते हैं वहां पे, या आप दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड। ठीक है, लगभग, क्योंकि आधार कार्ड लगभग सभी बच्चों के पास में होता है, लेकिन किन्हीं बच्चों के पास में किसी कारण से नहीं होता है। तो हमारी जो एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है और जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट जो हमको क्या करना है, परीक्षा के दिन ले जाना है। इनको अभी से संभाल के रख लेना है, ताकि परीक्षा के दिन हमको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। इनको व्यवस्थित एक जगह पे रख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमको बॉल पेन ले जाना है। ठीक है, या तो आपका पेन ब्लैक का होगा या ब्लू का होगा। ठीक है, लगभग कम से कम दो पेन तो सभी बच्चों को ले जाना चाहिए है। और ये ध्यान रखना है, ये जो पेन होंगे या तो आप दोनों ब्लैक के ले जाएं या दोनों ब्लू के ले जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि एक ब्लैक का ले जा रहे हैं एक ब्लू का ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों पेन या तो ब्लैक के होना चाहिए और या दोनों पेन आपके ब्लू के होना चाहिए। इन दोनों पेन और अच्छे पेन आपको ले जाने, ताकि वहाँ पे आपको मार्कशीट फिल करते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि हमारा पेन अगर ठीक ठीक ढंग से नहीं चलेगा तो फिर हम वहाँ पे किससे मांगेंगे, है ना, या फिर हमको दिक्कत आएगी वो मार्कशीट को फिल करने में। इसलिए आपके पास में दो पेन जरूर होना चाहिए, कम से कम दो पेन सभी बच्चों को ले जाना है। और दोनों पेन समान कलर के होने चाहिए, या तो दोनों ब्लैक के होना चाहिए या दोनों ब्लू के होना चाहिए। इसके अलावा आपको रेड पेन नहीं ले जाना। इसके अलावा किसी भी कलर का पेन वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा।
और दूसरी बात है, आपको जेल पेन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। किसी भी प्रकार के जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। जेल पेन बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। बॉल पेन, यहाँ पे लिखा है बॉल पेन। बॉल पेन का मतलब होगा जिससे हम सामान्य बातें लिखते हैं, जिसमें हम लिखने का काम करते हैं, उन पेन को ही हम बॉल पेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके एडमिट कार्ड में नीचे निर्देश दिए गए, मैं उन्हीं निर्देशों को यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और हमारे पेन। 2 पेन कम से कम सभी बच्चों के पास में होना चाहिए। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो इस चैनल पे नवोदय की सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।